एक लड़की एलिज़ाबेथ जो अपनी सौतीली माँ और सौतीली बहन के साथ अपने घर में रहती है। एलिज़ाबेथ की माँ है ना ही बाप है। एलिज़ाबेथ अकेली रहती है अपनी सौतीली माँ और बहन के साथ। एलिज़ाबेथ की सौतीली माँ और उसकी सौतीली बहन का रवैया एलिज़ाबेथ के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं रहा। वो उसको मारते हैं, उस पर जुल्म करते हैं और उससे अपने घर के सारे काम करवाते हैं। जब भी किसी के घर दावत पर या कहीं बाहर जाना हो तो एलिज़ाबेथ को घर में बंद करके चले जाते हैं और कभी एलिज़ाबेथ का ख्याल नहीं रखते और ना ही एलिज़ाबेथ को कभी उन्होंने पढ़ने दिया है। एक दिन एलिज़ाबेथ ने सारे घर की सफाई करने के बाद आराम करना चाहा तो उसकी सौतेली माँ ने उसे मारकर बाहर भेजा और उससे कहा कि जाओ बाग में से फल तोड़ कर लेकर आओ जो मेरी बेटी ने खाने हैं। एलिज़ाबेथ बेचारी थकी हारी उसने टोकरी उठाई और बाहर को चल दी। वह जाते जाते एक दरख्त के पास पहुंची जो थोड़ा अजीब लग रहा था मगर उस पर बहुत लजीज फल थे। एलिज़ाबेथ ने वह फल तोड़ने की कोशिश की कि सामने उसे एक दरवाज़ा नजर आता है जो झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ है। अब एलिज़ाबेथ ये तो नहीं जानती कि वह दरवाज़ा कैसे खुलेगा, बस एलिज़ाबेथ ने हैरानी में उस दरवाजे को हाथ लगाया तो वह दरवाज़ा खुद ही खुल गया। उसने जब देखा तो अंदर एक बहुत खूबसूरत दुनिया थी जहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल, बहुत खूबसूरत पहाड़ और अच्छे से प्यारे से फाउंटेन्स थे जो इस पर से पानी बह रहा था। एलिज़ाबेथ बेसाख्ता होकर अंदर भाग गई। एलिज़ाबेथ ने देखा कि वहाँ हर जगह खामोशी है और बहुत अमन है। कोई किसी से बदतमीज़ी नहीं करता, हर कोई आपस में प्यार से रहता है। एलिज़ाबेथ ने ये देखा कि वो लोगों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखकर आगे चल दी। वहाँ पर एलिज़ाबेथ ने देखा एक और दरख्त है जिस पर बहुत खूबसूरत फूल हैं। ये फूल एलिज़ाबेथ को बहुत पसंद आते हैं और वो इन फूलों को हासिल करना चाहती है। अब हासिल करने के लिए एलिज़ाबेथ दरख्त की तरफ आगे बढ़ती है तो कुछ लोग एलिज़ाबेथ को रोकते हैं कि उस दरख्त के पास मत जाना, लेकिन एलिज़ाबेथ किसी की बात नहीं सुनती और आगे चली जाती है। वहाँ जब जाती है तो उस दरख्त को जब हाथ लगाती है तो एकदम उसको जो झाड़ियाँ जो हैं दरख्त की वो पकड़ लेती हैं और अपने अंदर खींच लेती हैं। लोग एलिज़ाबेथ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। अब सवाल यह है कि एलिज़ाबेथ गई कहाँ। दरअसल एलिज़ाबेथ एक चुड़ैल के पास चली गई है जो कि एक विज़र्ड है जो लोगों को अच्छा नहीं समझती और लोगों के साथ बुरा रवैया इख्तियार करती है। अब वो जो विज़र्ड है उसको एक पोशन तैयार करना होता है। उस पोशन को पीने के बाद हर बंदा उसके काबू में आ जाएगा, लेकिन उस पोशन के लिए उसको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसने कभी भी किसी का दिल ना दुखाया हो। और खुशकिस्मती से एलिज़ाबेथ उसे मिल जाती है और एलिज़ाबेथ वो लड़की है जिसने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया बल्कि हर किसी ने उसके साथ बुरा ही किया। मगर एलिज़ाबेथ बहुत दिल की साफ़ और अच्छी लड़की है। अब वो वहाँ पर जा रही होती है, वो बहुत कोशिश करती है कि वो बच जाए लेकिन वो नहीं बच पाती। उसमें एलिज़ाबेथ को जब वो लड़की पकड़ लेती है, जो विज़र्ड पकड़ लेती है, उसको उसकी मदद चाहिए होती है वो पोशन बनाने के लिए। इतनी देर में वो जिस जगह पर एलिज़ाबेथ आती है वहाँ के शहज़ादों को ये बात खबर होती है कि बाहर की लड़की आई है और जिसको उस विज़र्ड ने पकड़ लिया है। वो जो शहज़ादा होता है वो फ़ौरन से अपने गार्ड्स लेकर उस विज़र्ड के घर चला जाता है और वहाँ जाके एलिज़ाबेथ को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो विज़र्ड अजीब से मैजिक कर राजा को रोक लेती है, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहती है और वो राजा एलिज़ाबेथ को वहाँ से ले आता है। लाने के बाद वो एलिज़ाबेथ से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। वो सारी स्टोरी सुनाती है और इसको ये भी मालूम हो जाता है कि अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है जो उस पर बहुत जुल्म करती है। इसके बाद एलिज़ाबेथ को वो राजा अपने ही महल में रख लेता है और वहाँ पर उसको बहुत अच्छे तरीके से रखता है, नए कपड़े दिलवाता है, पढ़ाता है और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है कि वो अपनी मर्ज़ी ज़िंदगी जिए। और इस तरह एलिज़ाबेथ बहुत खुशफुल रहती है। जो राजा की माँ होती है उसका रवैया भी एलिज़ाबेथ के साथ बहुत अच्छा होता है और वो उसको अपनी बेटी बना लेती है और वो लोग बहुत खुशी से रहते हैं। इस सब के बाद एलिज़ाबेथ कभी वापस